अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी बॉय रिएक्शन। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। भाई यहाँ पे अब ऐसा हुआ है कि जो इंडिया है वो उसने सोचा है, भारत ने सोचा है कि अब जो है ना, अब गाड़ियाँ जो हैं वो बाहर जो जितने कंट्रीज़ हैं उनको भी वो एक्सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इंडोनेशिया है वो भारत से गाड़ियां ले रहा है। ठीक है, तो ये एक बड़ी खबर है ऑटोमोबाइल्स मतलब सेक्टर में, जो इंडिया का भारत का ऑटोमोबाइल सेक्टर है उसमें बड़ी खबर है। और गाड़ियां भी जो है ना भाई, कोई एक दो गाड़ी की बात नहीं हो रही, बहुत सारी, मतलब 1,05,000 1,05,000 भाई गाड़ियां हैं जो कि इंडोनेशिया भारत से ले रहा है। ठीक है, तो अब देखते हैं ये खबर कितनी बड़ी खबर है, इसमें क्या और बताया जाएगा। आखिर ये जितने कंट्रीज़ हैं अब तक ये सब जापान से या चाइना से ये गाड़ियां खरीदते हैं। ठीक है, तो अभी जो है इंडोनेशिया को क्या हो गया है कि वो भारत की गाड़ियां उसने लेना शुरू कर दी हैं। ठीक है, तो ये वीडियो है, सो अब समय ज़ाया नहीं करते और इस वीडियो को देखते हैं। इंडोनेशिया के सिर्फ एक डिसीजन की वजह से जापानीज कार कंपनीज में हड़कंप मचा हुआ है। 1,05,000 गाड़ियों का ऑर्डर जो कि इंडोनेशिया ने टाटा और महिंद्रा के साथ में डील साइन की है। पता है, अब ये बात थोड़ी अजीब है क्योंकि इंडोनेशिया वो कंट्री है जहां पर 2-4 साल नहीं बल्कि कई दशकों से वहां पर जापानीज कंपनीज का राज है, जैसे कि टोयोटा, मित्सुबिशी, होंडा या फिर सुजुकी। अब ऐसे सिनेरियो में इतना बड़ा ऑर्डर इंडियन कंपनी टाटा और महिंद्रा को मिलना, क्या इंडोनेशिया के अंदर में जापानीज डोमिनेंस को खतरा हो सकता है? आओ जानते हैं और इस डील को भी समझते हैं। इंडोनेशिया ने इस डील के हिसाब से 1,05,000 व्हीकल्स का ऑर्डर दिया टाटा और महिंद्रा दोनों कंपनी को, जिसमें कि 35,000 है महिंद्रा स्कॉर्पियो पिकअप, 35,000 है टाटा योद्धा पिकअप और 35,000 है टाटा अल्ट्रा T7 ट्रक्स। अब इतना बड़ा ऑर्डर ऐसे रैंडमली तो दिया नहीं गया होगा, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है और वो कंप्लीट सीन को चेंज कर देता है। एक बार इंडोनेशिया की ज्योग्राफी देखो, ये कोई भी एक नॉर्मल कंट्री नहीं है बल्कि इंडोनेशिया एक आर्किपेलाजिक नेशन है। अगर मैं इसको आसान शब्दों में समझाऊं तो मल्टीपल आइलैंड्स का एक ग्रुप, और यही ज्योग्राफी गुड्स के सेंट्रलाइजेशन में एक प्रॉब्लम क्रिएट करती है। अब इसको एक एग्जांपल से समझो, किसी भी कंट्रीज में हाईवे सिटी से कनेक्ट होते हैं और गुड्स के मूवमेंट को इजी बनाते हैं। जैसे इंडिया में नेशनल हाईवेज हैं, एक्सप्रेसवेज हैं, वैसे ही अमेरिका के अंदर में इंटरस्टेट हाईवेज हैं। लेकिन इंडोनेशिया में सिस्टम एकदम इसका डिफरेंट है। इंडोनेशिया में प्रोडक्शन और स्टोरेज सेंट्रलाइज नहीं है बल्कि मल्टीपल आइलैंड्स के अंदर में डिवाइडेड है, और हाईवेज ना होने की वजह से ट्रांसपोर्टेशन मेनली डिपेंड करता है सी रूट्स पर। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है। सी रूट से मेन विलेज की इनलैंड्स तक वहां पर लास्ट माइल डिलीवरी का एक बहुत बड़ा गैप है, जिसे फिल करने के लिए इंडोनेशिया ने ये मैसिव 1,05,000 व्हीकल्स का ऑर्डर दिया है अग्रीनास पनगन नुसंतारा, एक स्टेट ओन्ड कंपनी। जिस डील की कंप्लीट वैल्यूएशन है $1.5 बिलियन और इस डील से 80,000 से भी ज्यादा विलेजेस को इंडोनेशिया के अंदर बेनिफिट मिलेगा। अब रिक्वायरमेंट को ध्यान से समझिए, तो इंडोनेशिया को ऐसी गाड़ियों की रिक्वायरमेंट है जो कि रिलायबल हो, ड्यूरेबल हो और हर कंडीशन में काम करे। और जब बात आती है रिलायबिलिटी की, तो वहां पर सिर्फ एक ही नाम माइंड में आता है, टोयोटा या फिर बाकी जापानीज ब्रांड्स। और यहाँ तक कि अगर मैं आपको वर्ल्ड की टॉप 10 मोस्ट रिलायबल कार ब्रांड्स की लिस्ट में दिखाऊं तो उसमें टॉप 10 में सिर्फ 6 जापानीज ब्रांड है और टॉप पर है टोयोटा। तो फिर ऐसे में टोयोटा, मित्सुबिशी और बाकी जापानीज ब्रांड को छोड़ करके इंडोनेशिया ने टाटा और महिंद्रा को चूज ही क्यों किया? देखो, असल में कहानी थोड़ी डिफरेंट है। जब इंडोनेशिया ने अपनी रिक्वायरमेंट को फाइनलाइज किया था, उस टाइम पर सबसे पहले अपॉर्चुनिटी दी लोकल मैन्युफैक्चरर्स को। जो भी जापानीज कंपनीज वहां पर अपनी गाड़ियां बना दी हैं या फिर चाइनीज वगैरह जो भी कंपनीज थी, उन सभी को अपॉर्चुनिटी दी थी कि आप आकर के इस ऑर्डर को फुलफिल कर दो। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आई, टाइमलाइन काफी स्ट्रिक्ट थी और जो भी लोकल मैन्युफैक्चरर्स थे उनकी साइड से सप्लाईज के काफी डिलेज आ रहे थे। जोआओ एंजिलो डी सोसा मोटा, सीईओ ऑफ एग्री बिजनेस फर्म अग्रीनास पनगन नुसंतारा के सीईओ के ऊपर ये स्ट्रिक्ट एलिगेशंस भी लगे थे कि उन्होंने लोकल मैन्युफैक्चरर्स को इग्नोर किया है और इंपोर्ट्स को प्रेफर किया है। लेकिन सीईओ सोसा मोटा ने इन सभी एलिगेशन को रिजेक्ट करते हुए कहा कि हमने सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी थी, लोकल मैन्युफैक्चरर्स इतने कैपेबल ही नहीं है कि वो इतने बड़े ऑर्डर को फुलफिल कर सके। या तो प्राइसिंग हाई थी या फिर वॉल्यूम्स इनसफिशिएंट। और उसके बाद में क्लैरिफाई भी किया था कि इन टोटल में जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं वो सिर्फ 45,000 के आसपास की सप्लाई कर सकते हैं, जो कि रिक्वायरमेंट 1,05,000 का आधा भी नहीं था। अब इसके बाद में डिटेल भी दी थी कि 20,600 मित्सुबिशी फ्यूजो ट्रक्स, 13,500 फोटोन ओमेन, 10,000 हाइनो ट्रक्स और 900 के आसपास में सुजुकी कैंटर, जो कि रिक्वायरमेंट 1,05,000 के आधा भी नहीं था। और उसके बाद में इंडोनेशिया के पास में सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा इंपोर्ट का। लेकिन इसके बाद में एक इंटरेस्टिंग सवाल ये भी आता है कि जब इतना बड़ा ऑर्डर है जिसको कि इंडोनेशिया के अंदर में लोकल मैन्युफैक्चरर्स पूरा नहीं कर पा रहे, तो उसको टाटा और महिंद्रा इतने कम टाइम फ्रेम में कैसे पूरा कर लेंगे? अब देखो, महिंद्रा के पास में वैसे तो इंडिया के अंदर में मल्टीपल प्लांट्स हैं जहां पर वो अपनी गाड़ियों को मैन्युफैक्चर करते हैं। सिंपल सी बात है भाई, इंडिया से भारत से जो है ना इंपोर्ट कर रहा है महिंद्रा, जो कंपनी है इंडिया की, भारत की बहुत टॉप की कंपनी है टाटा और महिंद्रा। तो वहाँ से गाड़ियाँ जो है इंपोर्ट कर रहा है इंडोनेशिया। ठीक है, क्योंकि
काफ़ी सालों से वहाँ पे जो ब्रांड्स चलती हैं गाड़ियों की वो भाई जापानीज चलती हैं, ठीक है। तो वहाँ पे गाड़ियाँ टोयोटा, होंडा, मित्सुबिशी और ये इस तरह की जो है टॉप की ब्रांड्स जो हैं वहाँ पे वो ही उनकी सारी गाड़ियाँ जो है पूरे इंडोनेशिया में चलती हैं, ठीक है। तो अभी जो है ये खबर है, अच्छी खबर है, बड़ी खबर है कि जो इंडोनेशिया है वो अब बड़ी मतलब कि क्वांटिटीज़ में वहाँ से गाड़ियाँ खरीदेगा, मतलब कि इंडिया से गाड़ियाँ खरीदेगा, महिंद्रा से खरीदेगा, ठीक है। महिंद्रा के जो मतलब कि बहुत ज़्यादा मतलब प्लांट्स हैं जहाँ पे ये सारा काम होता है, गाड़ियाँ बनाई जाती हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, तो वहाँ पे प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा है। तो ये भाई जो है ना ये टारगेट जो है मेरे ख्याल से महिंद्रा इसको पूरा कर लेगा और ये वहाँ से गाड़ियाँ जो है एक्सपोर्ट करेगा इंडोनेशिया को, ठीक है। तो सॉरी, टाटा और महिंद्रा भाई इनकी गाड़ियाँ जो हैं हमारे सामने वीडियोस चलती रहती हैं, तो हम देखते रहते हैं कि मतलब कि ज़बरदस्त और नेक्स्ट लेवल की भैया इनकी गाड़ियाँ होती हैं। सो भाई काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव वीडियो लगी मुझे। आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में बताएं। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।